हरि ओम। ओम ओम ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad Satsang. हम शांति पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय वत्सत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हम तीसरे खंड में प्रवेश कर चुके हैं। पहला मंत्र उच्चारण करेंगे। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देव आमहीयन्तः त एक्षन्त अस्माकम् एवायं विजयः अस्माकम् एवायं महिमा इति। सो हमने यह देखा कि देवताओं को विजय का अभिमान हो गया और परमेश्वर यक्ष का रूप लेकर उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, गलाने के लिए लीला कर रहे हैं। उस ब्रह्म को जानना बहुत दुर्विज्ञेय है, ऐसा तृतीय खंड का संबंध भाष्य की सेकंड लाइन में भगवान भाष्यकार कहते हैं। दुर्विज्ञेयता यथा उक्ति यत्नाधिक्या अर्थाः, माने इसीलिए उस ब्रह्म को जानने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने चाहिए। ये मुख्य बात है पूरे संबंध भाष्य में। अब वह ब्रह्म कैसा है इसके संदर्भ में पूरा 17 पेजेस का भाष्य है। हमने थोड़ा बहुत देखा कि क्षमा दम इत्यादि सट संपत्ति चाहिए और सगुण उपासना करना भी चाहिए।
एक्सेट्रा बातें हमने पिछले क्लासेस में करी है। अब आज हम देखेंगे, आपका पेज शायद 94 आए। श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भी, यह परमेश्वर इस कथा में, इस तृतीय खंड में जो कथा प्रस्तुत की है उसके अनेक सारे अभिप्राय है, जहाँ पे मूल बात ईश्वर की है। ईश्वर ही ये सारी लीलाएं करते हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। आप चाहिए तो नोट पेन ले लो और लिखना प्रारंभ करो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर के संदर्भ में ही पूरा तृतीय खंड है, और इस तृतीय खंड का पूरा सब्जेक्ट ईश्वरी है। तो आप ईश्वर के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स पिछले क्लासेस में लिखा होगा, तो आज भी लिखो। ईश्वर है, इस बात की सिद्धि इस तृतीय खंड में हो रही है। दूसरा, मैं 10 पॉइंट बताने जा रही हूँ, फिर उसके ऊपर हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट है, उस ईश्वर में अनुग्रह करने का सहज स्वभाव है। उस ईश्वर में अनुग्रह करने का सहज स्वभाव है। तीसरी बात, वह अवतार लेता है, चाहे तो राम और कृष्ण के जैसा, चाहे वामन अवतार जैसा, नृसिंह भगवान का अवतार जैसा, वो अवतार लेता रहता है। और भिन्न भिन्न संदर्भों में उसकी लीला भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये चौथा पॉइंट है। अवतार लेता है और भिन्न भिन्न लीलाएं करता है। वह नित्य है, ये 4 पॉइंट हुए। वह नित्य है, सदा रहने वाला है। जैसे हम कभी रहते हैं 100 साल, 50 साल, 80 साल, वो सदा रहने वाला है। छठा, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। आप जब ध्यान करते हैं या जप करते हैं तो ये पॉइंट्स आपको बहुत काम लगेंगे। तो हमने कहा सर्वज्ञ है। आगे कहते हैं सर्वात्मा है, ये इसी पैराग्राफ में आता है, पेज नंबर 94 होगा। ब्रह्मपद अभिप्राय, वो ब्लॉक जो है ब्रह्मपद अभिप्राय, उस ब्लॉक में सेकंड पैराग्राफ में है, पेज नंबर 93। ओके, 93। फिर आगे बढ़ेंगे। 6 पॉइंट हुए। 7वां पॉइंट है सर्वात्मा, वह सर्वात्मा है, सबके आत्म रूप में रहता है। 8वां पॉइंट है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्ति है, माने उसी में से प्राणियों को शक्ति मिलती है, वो शक्ति का मूल स्रोत है और सर्वशक्तिमान है। समस्त ज्ञान और समस्त शक्तियों का आश्रयभूत तत्व है, माने वहीं से हमको मिलता है। 9वां पॉइंट है, वह ईशन करता है, माने वह शासक है, वह शासन करने वाला है। यहाँ तो थोड़ा सा शासक है, थोड़ा सा शक्तिमान है, थोड़ा सा उसको ज्ञान है तो हम पागल होते हैं उनके पीछे। नहीं, परमात्मा देखो तो कितने पॉइंट हुए? 9। 10वां पॉइंट है, वह ईशन करने वाला होने पर भी सबके हृदय में अंतरात्मा रूप से विद्यमान है। It resides inside the heart of every प्राणी, चींटी का भी, हाथी का भी, मनुष्य का भी, सबके हृदय में वह निवास करता है अंतरात्मा रूप से। अब
भाष्यकार कहते हैं ऐसे ईश्वर की सिद्धि 3 स्रोतों से होती है। स्रोत माने 3 जगह से होती है, श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धि। मेरा पहली लाइन में थोड़ा समझ में आता है, मैं जो बोलती हूँ इधर से ही बोलती हूँ, माने शांकर भाष्य से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर की सिद्धि 3 स्रोत से होती है, श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धि। इन तीनों से इस ईश्वर को लक्षित किया जाता है, इस ईश्वर की जानकारी मिलती है। शास्त्रीय भाषा में कहे तो ईश्वर की प्रमा इन 3 स्रोतों से बनाई जाती है। प्रमा बनाना माने बुद्धि बनाना। इस ईश्वर के बारे में जो हमारी बुद्धि बनती है वो 3 स्रोतों के द्वारा बनती है। माने श्रुति का जो ईश्वर है वही स्मृति का ईश्वर है, वही आश्चर्यजनक रूप से जन प्रसिद्धि का भी वही ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में ये 3 जगह है जहाँ से आपको पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। और इतनी ही बात नहीं, पूरे विश्व में समूची जातियों में, सारी मानव जाति में ईश्वर को लेकर यही लक्षणों की बातें होती है। जो 10 बात बताई वही बातें सारी मानव जाति के सभी संप्रदायों में, धर्मों में यही बात है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, शासन करता है, सबके हृदय में रहता है। तो ऐसा कोई भी ईश्वर को मानने वाला नहीं कहेगा कि हमारा ईश्वर अल्पज्ञ है, उनको बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत कम है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्प शक्तिमान है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब अपने ईश्वर को, चाहे वो खुदा बोले, चाहे वो ऊपर रहने वाला बोले, चाहे वो पुरुष बोले, जो भी बोले, अपने ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शासनकर्ता इत्यादि मानते हैं। और इन लक्षणों का प्रतिवाद कोई नहीं करता है, विरोध कोई नहीं करता है, प्रतिवाद नहीं, विरोध। क्रिश्चियनिटी में पादरी से पूछा जाता है कि आपके मत में ईश्वर केवल बाहर है, वो बोलता है ऐसा नहीं, वो he resides inside also and it is easy to address him, so we call him he is outside। माने वो बाहर भी है, अंदर भी है। ऐसा इस्लाम में भी यही कहते हैं, रूह बोलते हैं उसको, ईश्वर को क्या बोलते हैं, रूह। और ऐसे कहते हैं उसके साथ जो बातें होती है उसको रूहानी बातें कहते हैं। तो इस तरह से सभी संप्रदायों में, क्रिश्चियनिटी देखो या इस्लाम देखो या जहां पर भी देखो, सारी सृष्टि में ईश्वर के बारे में यही समझ है। ऐसा कोई ईश्वरवादी नहीं है, माने ईश्वर को मानने वाला नहीं है कि केवल बाहर मानता हो, ईश्वर बाहर है और अंदर नहीं है, ऐसा कोई नहीं मानता। सभी मानते हैं अंदर भी है, बाहर भी है। तो अब ये 3 प्रमाण, श्रुति, स्मृति, प्रसिद्धि भी भाष्यकार ने इसको प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। माने ये तीनों इवन लोक प्रसिद्धि भी प्रमाण है, क्योंकि सारे समाज में, कुछ आधा अधूरा नहीं, सारे मानव समाज में यही समझ है, इसलिए यह भी एक प्रमाण बनता है, अनुभूति प्रमाण बनता है। यहाँ पे कहते हैं, देखिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं थोड़ा सा। अब कहते हैं, भाष्य खोलिए और आपका ब्लॉक देखिए, ईश्वर से जगन्नियंत्रित्व निरूपणम। मैं चाहिए तो वो पैराग्राफ पढ़ती हूँ ऊपर का। यद्यपि नित्य सर्व विज्ञान स्वरूप सर्वात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रुति, स्मृति और प्रसिद्धि से सिद्ध भी है, तो भी शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए यहाँ अनुमान प्रमाण कहा गया है। अब जो शुरू होगा वो क्या है, अनुमान प्रमाण। शास्त्र ने तो कह दिया ईश्वर है, ऐसा है वैसा, अब अनुमान प्रमाण की चर्चा, व्याख्या शुरू हो रही है। काहे के लिए,
ईश्वर है इसकी सिद्धि के लिए कि है, इसे समझने के लिए अब अनुमान प्रमाण शुरू हो रहा है। उस ईश्वर के सद्भाव की माने वो है, इसकी सिद्धि किस प्रकार होती है, इसको अब एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। बिल्कुल ख्याल में आया? तो अनुमान प्रमाण से व्याख्या शुरू होती है। भाष्य में कहते हैं, देखा मिला, यदिदम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष, मिला वो पैराग्राफ? गुड। अब उसी पैराग्राफ को मैं पहले समझाऊंगी, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे कहते हैं, नहीं तो एक एक लाइन पढ़ते हैं चलो, ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आए। यद इदम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणम, कोमा करो ताकि आपको पता चले। मैं इतना सा टुकड़ा को समझा रही हूँ। यहाँ पे कहते हैं जो इदम 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 माने यह इदम इदम रूप में प्रतीत होने वाला जगत है, राइट? ये पेड़ है, ये दीवार है, ये पंखा, यह करके ही होता है। सो उसमें देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणों वाले प्राणी रहते हैं, राइट? इस अनंत जगत में प्राणियों की कितनी विविधता है इसकी कोई गणना नहीं कर सकता है, बट शास्त्र तो कहता है 84 लाख योनि इतने प्राणी इस जगत में रहते हैं। तो उनमें से थोड़ा उनका वैविध्य का लक्षण करने के लिए भाष्यकार ये गंधर्व देव इत्यादि 2-4-5 नाम लेते हैं, बाकी अनंत है। भाष्यकार कहते हैं श्रीमद् भागवत में आया है कि ब्रह्मा जी से यक्ष और रक्ष 2 संतानें पैदा हुई, यक्ष और रक्ष, राक्षस, रक्ष माने राक्षस लोग। यक्ष लोग कौन है? जो भोगी है, जो विलासी है, जो आनंद मंगल में रहना चाहते हैं और भोग करते रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, उनको यक्ष कहा गया है। ध्यान से सुनना, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये बात भी समझना पड़ेगा। वैसे हम तो है ही नहीं, हम तो मानव है, बट थोड़ा बहुत सिमिलरिटी कहीं कहीं जाती है। सो वो यक्ष लोग है। और दूसरे लोग कौन है? रक्ष माने वे लोग भी भोगी तो है, वे आर भोगी, लेकिन वे, सुन लेना, माने हमारे अंदर ये क्वालिटी तो नहीं है, ऐसा समझ। क्वालिटी माने गलत, माने नेगेटिव क्वालिटी। वे लोग कौन है? वे कहते हैं कि भोगना है तो भोगना ही है, माँ रक्ष भक्ष, रक्षा मत करो, भोग लो, माने हिंसा करो लेकिन अपना भोग छीन लो। जैसे विश्व में चल रहा है जमीन छीनने का, कोई हमारी जमीन छीनते, हम तो कभी किसी की नहीं छीनते हैं, लेकिन ये सब कोई किसी राज्य पे डोमिनेट करना चाहता है, कंट्री को अपने वश में करना चाहता है, ये सब चल रहा है, विश्व में दिखता है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? राक्षस। तो यक्ष वह है वो भोगने में, विलास में मग्न है, लेकिन राक्षस वह है ये भोग भी भोगते हैं, लेकिन उनको कम मिला तो वे, अथवा उनको संतोष नहीं हुआ तो वे छीन लेते हैं, मार डालते हैं लोगों को और अपना भोग छीनते हैं। ये राक्षस लोग है, रक्ष। कुबेर और रावण दोनों भाई थे। कुबेर क्या थे? यक्ष, और रावण राक्षस। सो इस तरह से अब हम अपना देख ले, विलासी वृत्ति है, हिंसा की वृत्ति है, तो हम कहाँ खड़े हैं ये समझ लेना है। फिर गंधर्व लोगों के बारे में कहते हैं, जो लोग नाट्य नृत्य संगीत इत्यादि में प्रवीण है, वे गंधर्व विद्या वाले कहलाते हैं। मनोरंजन से संबंधित ये विद्या है, आपका बॉलीवुड सब इसमें आता है। सो देवलोक में रहकर देवताओं का मनोरंजन करने वाले समुदाय को गंधर्व कहते हैं। ये चित्त रथ
ये गंधर्वों का राजा है। उनकी ही कृपा से, उन लोगों की कृपा से इस मृत्यु लोक में संगीत आता है, नृत्य आता है, नाट्य आता है, एक्सेट्रा। तो ये सब अलौकिक लोग है। अलौकिक माने ये लौकिक माने ये लौकिक, ये पृथ्वी पे जो है वो लोक पृथ्वी लोक का लौकिक, पृथ्वी लोक से अलग जो है वो अलौकिक। समझ में आए? तो ये अलौकिक लोक है और वहाँ के अलौकिक लोग भी है। तो भगवान ने भाष्यकार ने ये प्रत्यक्ष जो है पेड़ पौधे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मनुष्य का नाम नहीं लिया, लेकिन अलौकिक का नाम लिया। परोक्ष जो है उनका उल्लेख किया। प्रत्यक्ष जो जगत है वो तो आप देखते ही है, तो उसका उल्लेख नहीं किया। तो जगत क्या है समझ में आया? केवल आपका इतना पहाड़ नदी नहीं, पूरे 14 ब्रह्मांड जो बोलते हैं अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ जगत में आता है। फिर आगे की लाइन पढ़ते हैं, देख लेना फिर से भाष्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं, लक्षणम के पास कोमा किया था, अभी आगे द्यू वियता पृथ्वी पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्र विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान संबंधी। देखिए दूसरी बात भाष्यकार ने करी कि जगत माने क्या। पहले ये क्या चल रहा है उसको नहीं छोड़ना। क्या चल रहा है? ईश्वर की सिद्धि अनुमान प्रमाण से कर रहे हैं, ये सिद्धांत को नहीं बोल। ईश्वर है इस बात को पक्का कर रहे हैं। अब देखो, तो पहले ये जगत के बारे में देखते। अनुमान प्रमाण माने क्या? यत् धुआं तत्व तत्व वन्नी है, जहाँ धुआं दिखता है वहां अग्नि जरूर होगी, ये अनुमान प्रमाण हुआ। ऐसे ये जगत है तो उसका बनाने वाला, उसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी बताएंगे। बट अभी केवल जगत के बारे में बात चल रही है। ये जगत है तो उसमें क्या हुआ, कौन कौन है, गंधर्व वगैरह का उल्लेख किया। भगवान भाष्यकार कहते हैं, दूसरे लक्षण बताते हैं, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये निर्जीव पदार्थ भी विचित्र विचित्र भाषित होने वाले जगत में है। तो एक सजीव की बात करी, अब निर्जीव की बात करते हैं। चंद्र को अलग बताया। चंद्र को क्यों अलग बताया? क्योंकि वो ग्रह नहीं मानते हैं, उपग्रह है। और सभी का, सूर्य चंद्र इत्यादि सभी का इस पृथ्वी मंडल पे अद्भुत प्रभाव है। एट द सेम टाइम ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ सरोकार है, माने एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। एक भी इधर उधर हुआ तो सारा सौरमंडल माने हिल जाएगा। सो एक ग्रह भी कक्षा बदल गया तो सारा गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सूर्य भी अपनी जगह से किंचित भी हिला, कंपित हुआ तो सूर्यमंडल भंग होगा। तो मतलब क्या है, ताश के पत्ते की तरह यह सृष्टि लड़खड़ाकर गिर जाएगी। तो देखो ये सृष्टि में सब कुछ कितना डिसिप्लिन्ड है, शिष्टबद्ध है, संबंधित है। और एक बात है कि नवग्रह ऊपर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वह पृथ्वी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के लोगों का भविष्य उस ग्रहों के आधार पे अच्छा बुरा होता है, चलता है। सो अब हमारे जीवन पे भी उनका प्रभाव है। और इसीलिए यहाँ पे ये जो निर्जीव है उनका भी उल्लेख भाष्यकार करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो दो बातें हो गई, माने जगत के संदर्भ में दो बातें हुई। अब देखो, अब जगत क्या चीज है, एग्जैक्टली जगत क्या है, ये तो उसके अंदर है। तो भाष्यकार कहते हैं, जग, यहाँ पे भाष्य में लिखा है, देखो तीसरी लाइन पढ़ती हूँ, विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधना संबंधी। माने ये जो विविध विविध प्राणी है उनको भोग करने के लिए साधन तो चाहिए, स्थान तो चाहिए ना।
ठीक है, हम रास्ते में खड़े रह के चाट मसाला खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बट घर तो चाहिए ना रहने के, तो स्थान। तो सारे प्राणियों को, माने मछली को नदी समुद्र चाहिए, पक्षी को आकाश चाहिए, माने सब प्राणियों को कुछ न कुछ निवास स्थान चाहिए। उपभोग स्थानम ऐसा शब्द है, देखो। तो प्राणियों के उपभोग योग्य स्थान है क्या? जगत। सजीव का सजीव है, उसमें निर्जीव है, और ये उपभोग स्थान है। जैसे शहर में काम करने को, रहने को, भोगने को, भोग करने को जगह चाहिए, ऐसे इस जगत प्राणियों के उपभोग के लिए एक जगह है, एक स्थान है। क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? सारे प्राणी इस जगत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस जगत में पंच महाभूत है, और पंच महाभूतों के जरिए सारे प्राणी उपभोग कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। तो इस तरह से यहाँ पे केंचुआ है, वो मिट्टी खाता है, वृक्ष है, वह भी, उसको भी आकाश, माने उसको भी सूर्य का ताप, जमीन में से पानी, खाद एक्सेट्रा मिलता है। तो माने ये सबके उपभोग का स्थान है, समझ में आया? अब किसी का क्या उपभोग है, किसी का क्या है, बट सबके उपभोग का ये स्थान है। तो विविध विविध प्राणी है, केवल हम लोग नहीं है। 84 लेक्स योनिया है, और सबके भोग का स्थान है। और हमारे लिए, मनुष्य के लिए कर्म का साधन भी जगत है। देखो जगत क्या है, समझ में आया? जगत सारे प्राणियों का उपभोग का स्थान है, और हमारे लिए भी उपभोग का स्थान है। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात कह डाली, मनुष्य के लिए कर्म का स्थान भी यह जगत है। तो जगत क्या है, ये समझ में आ रहा है? अब सजीव सत्ता, निर्जीव सत्ता, उपभोग स्थान, उपभोग साधन, माने ये कर्म का साधन, माने उपभोग करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना, तो उस कर्म का साधन है। देखो पशु पक्षियों की बात अलग है, मनुष्य को तो कर्म करना पड़ता ही है। पशु पक्षी तो भोग योनि कहलाती है, और इसीलिए मनुष्य के संदर्भ में कर्म का उल्लेख है। तो अब सामान्यतया हम सब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? ये सृष्टि आखिर बनाई क्यों? वैसे इतरे उपनिषद, तैत्तिरीय, हमने सारे उपनिषदों में तो ये बातें देखी है क्यों बनाई। अब देखते हैं जल्दी। तो पूर्व पक्ष कहता है कि उस ईश्वर को इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, मतलब कि वह अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण काम पुरुष को कोई इच्छा रहती नहीं है, हम अधूरे हैं करके हमको इच्छा होती है। भाष्यकार कहते हैं यहीं पे, ये सृष्टि बनी ऐसा नहीं है, ये अनादिकालीन है, माने उसका प्रारंभ नहीं है। ये डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमको। अनादि, अनादि माने इसका आदि है ही नहीं, सदा से ये सृष्टि है। यही एक शास्त्रीय समाधान है, और कोई समाधान आपको नहीं मिलेगा। इस सृष्टि में अनादि जीव रहते, माने जीव का भी उत्पत्ति कब हुआ? अनादि है, और जीवों की अनादि कर्म परंपरा है, ये आपका जगत है। और इसीलिए उस कर्मों के अनुसार, उस कर्मों के फल भोगने के लिए स्थान चाहिए, और कर्मों को करने के लिए साधन चाहिए। तो ये कहाँ है? जगत में है, माने इसी को जगत बोलते हैं। जगत में माने कोई जगत एक कुछ ऐसा नहीं है, यही जगत है। तो समष्टि जीवों के कर्मों के कारण जगत व्यक्त है, और उसका क्षय हो गया कर्मों का, तो वो महाप्रलय होके ये अव्यक्त दशा में चला जाता है ये जगत, ये सृष्टि। इस बात को हम याद रखें। अब
उसी के संदर्भ में कर्म सिद्धांत आता है, पूर्व मीमांसा का एक दर्शन प्रकट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं। भाष्यकार कहते हैं, देखना भाष्य देखो, साधन संबंधी कोमा, आप कोमा कर रहे हैं ना, नक्षत्र विचित्रम कोमा, फिर संबंधी कोमा, तद अत्यंत कुशल शिल्पिभिः अपि दुर्निर्माणं देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम, यहाँ तक करो। मतलब इसमें दो पॉइंट आ गए। एक है, इसका मतलब हुआ ये सृष्टि इतनी विशाल, इतनी विविध, इतनी विचित्र प्रकार की है, तो कोई बड़ा ही कुशल स्थापत्यकार होगा, आर्किटेक्ट होगा, जिसने यह जगत निर्माण किया है। मतलब दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट ऐसा जगत में एक मकान बनाते, एक सोसाइटी या एक सिटी, चलो जैसे नवी मुंबई बना तो उसका, बट वो एक अकेला कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे अकेले ईश्वर ने सृष्टि बनाई, माने सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके हेतु में ईश्वर को लिया जाता है। अब और एक बात यहाँ पे हमने पढ़ ली, देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम। अब पांचवी बात कहते, चार बात हो गई, सजीव निर्जीव माने वो हो गया, फिर ये सृष्टि में ये माने सजीव में देव राक्षस, फिर निर्जीव में सूर्य चंद्र आया, फिर उपभोग स्थान, उपभोग साधन, ये हुआ तीन, फिर चार स्थापत्यकार है, बड़ा क्रिएटर है, और पांचवी बात देखी जाती है, जगत में प्रवृत्ति भी देखी जाती है, निवृत्ति भी देखी जाती है। ये दोनों नियत है, मैंने केवल प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ निवृत्ति भी है, और ये दोनों नियत है। नियत है मैंने पक्का है, और उसमें क्रम है, तो क्रम तक आप क्रमम वहां तक कोमा कर दो, क्रमम के पास कोमा करो, तो ये पांचवा पॉइंट हो गया है। देखो, दिन में सारी सृष्टि कर्म करती है, प्रवृत्ति करती है, और रात होते होते निवृत्त हो जाती है। सारी सृष्टि में वैसा ही है, चलो दिन की रात जब है तब, बट दिन में प्रवृत्ति, रात को निवृत्ति, एक नियत, ठीक है, ये अपवाद रूप से कोई रात को जागते हैं वो बातें अलग है, बट एक सामान्यतया प्रवृत्ति निवृत्ति है। ये शेर आदि जो होते हैं, माने लायन एक्सेट्रा, ये दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, बट ये प्रकृति से आबद्ध है, माने निवृत्ति और प्रवृत्ति सबकी है। पशु हो, पक्षी हो, पक्षी भी सो जाते हैं, शाम आते आते अपने घोंसले में आ जाते हैं। तो पॉइंट इज दिस की प्रवृत्ति निवृत्ति सर्वत्र देखी जाती है, और ये नियत रूप से होती है, डिसिप्लिन वे में होती है, देश काल के अनुरूप होती है। इसीलिए यहाँ पे कोई है इस नियत प्रवृत्ति का जानने वाला, करने वाला, क्योंकि और भी बहुत सारे नियत प्रवृत्तियां हैं, जैसे उचित देश में उचित फूल फल होते हैं, देवदार का वृक्ष मैदानी भाग में नहीं होता है, और हिमालय में नीम का पेड़ नहीं होता है, माने हर चीज नियत है, वृक्ष की, प्राणी की, पशु की और मनुष्य की, सबकी सब कुछ देश काल अनुसार नियत प्रवृत्तियां होती है। वसंत ऋतु में नवपल्लव भी आते हैं, गर्मी में आम पकता है, सर्दी में अमरूद फलता है, मतलब कि सारी की सारी फल फूल और वृक्ष सबकी प्रवृत्ति नियत है। इसीलिए मनुष्य को कर्म स्वातंत्र्य दिया है, बट उसको भी एक लिमिट में बंधा हुआ पाया जाता है। तो भाष्यकार लिखते हैं, अति प्रवृत्ति, अति सुंदर प्रवृत्ति क्रम नियत है। देखिए क्या प्रश्न चल रहा है, ईश्वर की सिद्धि का, ईश्वर है तो ये सारी बातें जगत के संदर्भ में करके फिर कहेंगे कि ये जगत का कर्ता ज्ञाता कोई है। आई बात,
तो ये बातें क्यों अचानक टॉपिक बदला नहीं है मैंने, लेकिन इधर भाष्य के साथ जा रही हूँ और भाष्य का संकेत है कि उस ईश्वर को अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध करेंगे। और क्या नियत प्रवृत्ति जाननी है? बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुण, वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्त, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मतलब कि कोई बाल्यावस्था में चिंता नहीं करता है, बच्चे चिंता में मगन, बालक है तो खेल है, तरुण है तो तरुण ही आ सकता, माने सब कुछ नियत है, सब कुछ। प्रवृत्ति निवृत्ति, 60 साल के बाद निवृत्ति, 70 साल वोटेबल। सो इस तरह से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले बूढ़ा होता है फिर बच्चा बनता है, बच्चा है फिर युवा है फिर, पूरे क्रम में सब कुछ चलता है। तो एक क्रम भी भाष्यकार कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम। ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम में है। आप देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये क्रम निश्चित है, ऐसी ये दुनिया है जिसके हम निवासी है, और उसके ये 5 लक्षण भाष्यकार ने बताए हैं। पहला लक्षण सजीव निर्जीव है, फिर दूसरा लक्षण माने सजीव में देव गंधर्व, निर्जीव में सूर्य चंद्र, फिर प्राणी का उपभोग स्थान है, फिर प्राणी का कर्म स्थान है, प्राणी माने मनुष्य के लिए, फिर उसका एक अत्यंत कोई क्रिएटर है, और फिर उसकी प्रवृत्ति जगत का कोई क्रिएटर है, चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट उसकी नियत प्रवृत्ति है और वो क्रम में है। ये 5 पॉइंट हो गए। ईश्वर के बारे में निबंध लिखो, आराम से लिख सकते हैं, ना भाष्यकार की कृपा है, और चिंतन के लिए भी ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 पॉइंट ईश्वर के संदर्भ में बताए थे, अब 5 पॉइंट जगत के संदर्भ में हुए, बट जगत के जरिए हम जगत को देखते हुए हम अनुमान करते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज शायद है। आप देखो, अब जगत का परिचय कराया, वह जगत ईश्वर पूर्वक होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। माने ईश्वर पूर्वक, माने इस जगत के पहले कोई ईश्वर नाम की चीज होनी चाहिए, ईश्वर पूर्वक। हम कैसे कहते, बुद्धि पूर्वक काम करो ना यार, उसका मतलब क्या है? कर्म करने के पहले बुद्धि को वापरो, बोलने के पहले क्या कहते हैं, बुद्धि पूर्वक कर्म करो, विचार पूर्वक बोलो, माने पहले विचार करो फिर बोलो। तो पूर्वक शब्द यहाँ पे लिखते हैं, ईश्वर पूर्वक अयम सृष्टि है। ये सृष्टि के पहले ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व था, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। पूर्वक माने जो पहले कुछ तो था। हाँ, पूर्व पक्ष कहता है, आप देखो पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष शुरू होगा। आपको ईश्वर की पूर्वता क्यों चाहिए? माने जगत है, उसके पहले ईश्वर था, ऐसी बात क्यों आप करते हो? ऐसा पूर्व पक्ष भाष्यकार को पूछते हैं। समझ में आ रहा है ना? भाष्यकार कहते हैं क्लासिक आंसर है, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, एकदम अटेंशन देना। क्या कहते हैं पूर्व पक्ष, ईश्वर की क्या जरूरत है? ये बच्चे लोग भी ईश्वर क्या पता, क्या भगवान, देव, दर्शन, मंदिर, they don't believe। भाष्यकार कहते हैं कि वह ईश्वर भोक्ता के कर्मों का फल देने वाला है। देखो, फल यदि हम स्वयं ले सकते थे तो कौन दुख रूपी फल लेगा, कौन एक्सीडेंट लेगा, एक्सीडेंट का फल कौन लेगा?
बीमारी का फल कौन लेगा, दुश्मनी का फल कौन लेगा, यही बात। तो कर्ता स्वयं फल दे दाता नहीं है, वो स्वयं, उसको कोई फल खींचने का अधिकार नहीं है। कोई है जो उसको फल देता है, तो वह ईश्वर भोक्ता के कर्मों के विभाग को जानने वाला है। विभाग माने क्या, 6 विभाग आएंगे, आगे चर्चा करेंगे, बट अभी इतना जाने कि यह प्राणियों के रहने की जगह है और उनको भोग भी मिलता है, और भोग जो मिलता है वो स्वयं, वो रिसीवर माने वह स्वयं नहीं ले सकता है, ही इज ओनली अ रिसीवर। उसको तो जो मिलता है वो उसको लेना होता है, तो इज नॉट अ गिवर, वो स्वयं को दे नहीं सकता है फल। सो ऐसा यह जो जगत है उसको भोग देने के लिए, माने उसको भोग, उसको कौन सा भोग मिलेगा, कब मिलेगा, ये जानने वाला विभागज्ञ कोई ईश्वर है, ऐसा बात यहाँ पे कहते हैं। मतलब कि जब वो जीव कर्म करता है तो फल बनता है, और फल को भोगने के लिए जगत चाहिए, शरीर चाहिए, परिस्थितियां चाहिए, और भोग की मात्रा डिसाइड करने वाला कोई चाहिए। तो इस तरह से यह शरीर, परिस्थिति एटसेट्रा, और जो भोग मिलता है, और जो भी भोग मिलता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, उसको देने वाला कोई चाहिए, इसलिए ईश्वर है, ऐसा हम कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कार्यत्वे सति, भाष्य देखना, यहाँ पे कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम, यहाँ तक किया हमने, एतद भोक्तृत्व, एतद भोक्तृ कर्म विभागज्ञ, माने भोक्ता के कर्म का जानने वाला, कर्मों के फल का विभाग जानने वाला अथवा कर्म के विभाग जानने वाला, प्रयत्न पूर्वकम भवितुम अर्हति, ऐसा कोई होना चाहिए, ये अनुमान है। भवितुम अर्हति, अर्हति माने योग्य है, कोई होना जरूर चाहिए। कार्यत्वे सति यथोक्त लक्षणत्वात्, कहते हैं ये कार्य माने जगत, ये कार्य है, तो इस कार्य का जो लक्षण, इस जगत का जो लक्षण देखते हैं, तो किसको दुख मिलता, किसको सुख, किसी को बहुत यश मिलता, किसी को अपयश, ये जो भोग है वो उसका विभाग, माने वो जिसने जो कर्म किया है उस कर्म के विभाग को जानने वाला उस जीवों को उसके अनुरूप फल देता है। तो कोई ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से आया फल, कहाँ से आया, तो इसके लिए ईश्वर होना चाहिए। ख्याल में आ गया। गृह प्रासाद रथ शयना आसनादिवत विपक्ष आत्मादिवत, माने जैसे गृह प्रासाद रथ शय्या आसन एक कार्य रूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं, वैसे आत्मा आकाश इत्यादि पदार्थ भी देखे जाते हैं। तो कोई इसका ये फल देने वाला है, ये बात यहाँ पे पूरी होती है। पेज नंबर मेरे में है 90 नंबर का पेज, आप में शायद बदल जाता है, जिसका ब्लॉक है, हम आगे के ब्लॉक में प्रवेश कर गए हैं। कर्मणाम स्वातंत्र्यम, पेज नंबर 94। ओके, यहाँ पे पूछते हैं, पहला प्रश्न है कर्मणः एव इति चेत् न परतंत्रस्य निमित्त मात्रत्वात्, ये हेतु दे दिया। अब यहाँ पे न्याय वालों की बातें शुरू हो जाएगी, देखते हैं ये जगत कैसा है, शरीर कैसे है, परिस्थिति कैसी है, तो कहते हैं उस जीव के कर्म के अनुसार है, और इसीलिए ये शरीर, ये परिस्थितियां कर्मानुसार मिलती है, तो उसका देने वाला कोई होना चाहिए जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसको विभागज्ञ, एक शब्द लिखा है भाष्यकार ने, देखना, विभागज्ञ माने उसके विभाग को जानने वाला। ये विभागज्ञ शब्द बहुत बड़ा शब्द है, माने सारे जीवों के सारे कर्मों का
कर्मों के विभाग को जानने वाला वह ईश्वर है, वही फल दे सकता है। जैसे जज है, न्यायाधीश है, वो तभी न्याय कर सकता है जब उसको कानून का ज्ञान हो। तो अज्ञान या ना समझ उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। वैसे ये सारे जीवों के कर्मों का ज्ञान जिसको है उसको ईश्वर कहते हैं। और हमने पहले जो 10 लक्षण देखे वहां पे सर्वज्ञ शब्द देखा। सर्वज्ञ माने सारा का सारा ज्ञान उसके पास है। सो अब आइए क्या क्या ज्ञान है उसको हम देखते हैं। पहली बात, कर्म किस देश में किया गया है उस विभाग में, माने कितने विभाग का ज्ञान है। तो देखो, नंबर 1 देश का ज्ञान है उसको, माने एक देश माने स्थान, उसको ये पता है कि ये कर्म इस जीव ने इस स्थान में, देश माने स्थान, इस देश में किया है। और अलग अलग स्थानों में वही कर्म करने के बावजूद भी, सुन लेना, हेलो अटेंशन प्लीज, सेम कर्म अलग अलग स्थानों में करने के बावजूद भी, माने करने के कारण उसको, कर्म तो सेम है, सेम कर्म के बावजूद क्योंकि अलग अलग स्थान में किया है तो उसको अलग अलग फल मिलता है। अब बीड़ी सिगारेट गली में या रास्ते में कहीं पी लो, एक फल है, और मंदिर में आकर पियो सिगारेट, फल बदल गया। यहाँ पे डंडा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डंडा पड़ेगा, फल बदल गया। सब माने सब जगह पे देखो, माने एक दुकान और 4 दुकान के बाद दूसरी दुकान, सेम किराना की दुकान, एक में बहुत रश है, एक में कुछ नहीं। क्यों आता है? फल, क्या फल मिला, इसको बहुत कस्टमर मिले, उधर कुछ नहीं है। तो फल वही जगह पे है बट स्थान थोड़ा दूर है। किस स्थान में किस प्रकार का फल मिलेगा ये केवल और केवल ईश्वर जानता है। कृषि होती है, किसी के खेत में मबलक पाक होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो तात्पर्य है कि कर्म के ऊपर, मूल बात क्या है, कर्म के ऊपर देश का प्रभाव पड़ता है और वह ईश्वर किस कर्म किस देश में हुआ यह जानता है। और जैसे न्यायाधीश जानते हैं कि ये कर्म, किसी कर्म को जघन्य कर्म कहते हैं, माने ये कर्म घर में हुआ या स्त्री के ऊपर हुआ या रास्ते में हुआ, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। ऐसे परमेश्वर भी किस देश में क्या कर्म हुआ उसको जानता है, माने प्रत्येक जीव को वह फल देता है। देश का प्रभाव उसको पता चलता है। इवन भगवत गीता के 17वें अध्याय में आता है कि दान भी किस स्थान में दिया है, किस देश में और किस काल में देना है, इसका भी हमारे मनुस्मृति इत्यादि शास्त्रों में, स्मृतियों में बहुत बातें कही गई है। जैसे प्रयागराज में माघ मेला है, उधर दान किया तो हम क्यों वहां पे करते हैं, है ना, हम ज्यादा पैसा लेके जाते हैं ताकि हम यात्रा में दान, तो देवस्थान में किया हुआ या माघ मेले इत्यादि में दान किया, और कहीं बाजार में गरीब लोग जो मांगते हैं बेगस, उनको दिया, फर्क है। कैंसर हॉस्पिटल में दिया अथवा कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए दिया, और किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए या गीता के प्रचार के, भगवत गीता के प्रोजेक्ट के लिए दिया, बहुत फर्क है। लोग मुझे कभी कभी पूछते भी है, मैं समझाती हूँ कि जिसके लिए, सुन लेना, जिसके लिए आप दान करेंगे वही चीज का कृपा आपके ऊपर होगा। मैंने हॉस्पिटल में किया तो कभी आप बीमार है तो बीमारी कम होगी एक्सेट्रा, गीता के लिए दिया तो गीता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। मैंने जिसके लिए आप देते हैं, जिस स्थान में देते हैं, मैंने वही कि एक मंदिर में, एक आश्रम में दिया दान और एक हॉस्पिटल में दिया, फर्क है। सो चौराहे पे दिया, फर्क है। भोजन का दिया, फर्क है। बुक्स का दिया, फर्क है, बहुत फर्क है। तो ये सारी चीजें किसको पता है? ईश्वर को। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
माने हमको तो ये भी पता नहीं कि दान का भी इस तरह का फर्क होता है, कर्म स्थान का भी फर्क होता है, हमें तो कुछ नहीं पता। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सोसाइटी में दान करो, ये ठीक है लेकिन जानना चाहिए। दूसरी बात माने फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट वो क्या जानता है, काल में, किस काल में दान किया है, करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि इस काल में दान करो, नहीं तो ऐसा पढ़ा कि नाल काटता है बच्चे का जब जन्म होता है और नाल काटते हैं, उस समय में किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। इसलिए हमारे यहाँ पे बच्चे के जन्म के बाद एक उत्सव करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा वगैरह, ये सारी पद्धतियां हमारी शास्त्र के अनुरूप है, बट आजकल तो सब कुछ बदल गया है। तो एक काल में दिया हुआ फल, कर्म का फल अधिक फलदायी होता है, एक दूसरे काल में दिया हुआ माने किया हुआ कर्म कम फलदायी होता है। हमारे यहाँ पे कहावत है, कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, जब सब कुछ बीज सब कुछ ये हो गया उसके बाद बारिश आने से क्या फर्क है। सो काल का कर्म के ऊपर प्रभाव है, देश का कर्म के ऊपर प्रभाव है, देखा काल का भी कर्म के ऊपर प्रभाव है। और इसलिए इस समय में कौन सा कर्म करना ये बहुत बड़ी बात है। जो कर्म दिन का है दिन में करो, शाम का है शाम को करो। अच्छा भोजन ये भी एक कर्म है। अच्छा रात को लेट किया तो गड़बड़ है ना, इसलिए आजकल ये एक ट्रेंड बना है, हवा फैली है कि सूर्यास्त के पहले, सनसेट के पहले खाना खाना। समय का प्रभाव पड़ा, साधना का, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो, दोपहर को 2 बजे बैठ के शादी समय पे करो, तभी बच्चे ठीक से होंगे। आर यू गेटिंग एवरीथिंग का माने हर कर्म का ऊपर समय का प्रभाव है, माने कर्म के ऊपर काल का प्रभाव है, देश का प्रभाव है। ये 2 बातें हुई, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है, यह जो कर्म हम करते हैं उसका किस कर्म का किस देश में किस काल में क्या प्रभाव है, उसका ज्ञान इस ईश्वर को है। और इसीलिए समय और कर्म में संबंध, देश और कर्म में संबंध यदि उसको पता नहीं होता तो कर्म ठीक से नहीं, कर्म का फल ठीक से नहीं मिलता था, लेकिन उसको ये संबंध पता है तो वह हमें कर्म का फल देता है। बहुत बार हमको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों, ये ईश्वर का प्रकरण जो चल रहा है और चलेगा दिसंबर एंड तक यही चलेगा। फिर चौथा प्रकरण सिंपल साधना का है, समझ। तो ये ईश्वर के संदर्भ में सारी बातें जान लेंगे तो फिर हमें कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी, जीवन में कभी भी नहीं आएगी। सो ये साइड की बात है, बट फल डालेंगे। सो इस तरह से यह तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट माने संबंध के संदर्भ में। अब चौथा पॉइंट है मनोभाव, माने उद्देश्य, किस इंटेंशन से आपने कर्म किया है, भावना क्या थी। कभी कभी हम अच्छा कर्म करते हैं अच्छी भावना से, उलट हो जाता है, ये सब हमने देखा है। तो भावना एक बहुत बड़ी चीज है। कर्म का संबंध मनोभावना से जबरदस्त होता है। किस कभी कभी हम कुछ करते हैं लेकिन उसके पीछे कपट होता है मन में, है ना, कुछ देना कुछ लेना कुछ बोलना कुछ करना, अंदर कपट। तो परमेश्वर जानता है, ईश्वर जानता है कि ये कपट की भावना से किया गया कर्म है या सीधा सिंपल हार्ट माने एक भोला भला हृदय ने ये कर्म किया है। ये केवल ईश्वर जानता है, दुनिया वाले लोग इतना समझ नहीं सकते। सो इसलिए जो निर्दोष हृदय से, निर्दोष मन से, निर्मल मन से किया हुआ कर्म का फल बहुत बढ़िया होता है, और कपट से किया हुआ, झूठ से, सो मेनी नेगेटिव फीलिंग्स के किया हुआ कर्म का फल घटिया मिलता है। तो और ये बात माने इंटेंशन
और कर्म, जैसे देश और कर्म, काल और कर्म का संबंध, ऐसे इंटेंशन और कर्म का संबंध भी उस परमात्मा को मालूम पड़ता है। दुनिया में हम लोगों को इतना नहीं समझता है कि ये क्यों मुझसे ये ऐसा कहता है, क्यों ये करवाता है। सो ये कर्म फलदाता ईश्वर क्या चीज है, देखो ये जगत को इस तरह से हैंडल करता है वो, और इसीलिए उसको देशज्ञ, कालज्ञ, जीवज्ञ, कर्मज्ञ ऐसा उसको कहते हैं, मनोभावज्ञ ऐसा उसको कहते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो संबंध एक कॉमन चीज है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है पूर्व चरित्र, किस जीव का पूर्व चरित्र क्या था। अभी उसने दान किया, लेकिन पहले उसने पैसे कैसे कमाए, गलत तरह से, तो फिर उस दान का प्रभाव भी बदल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने पूर्व चरित्र भी जानना चाहिए। जैसे बलि राजा बलि को सो इंद्र पद से इंद्र पद नहीं दिया, पाताल में भेज दिया। पूर्व चरित्र, चाहे आप 100 यज्ञ कर लो, लेकिन पूर्व चरित्र के आधार पे आपको फल मिलता है। विभाग, विपाक, पांचवा पॉइंट है विपाक। विपाक माने कौन सा कर्म कब मेच्योर होता है। विपाक माने मेच्योरिटी। जैसे एफडी का मेच्योरिटी होता है ना, तभी किया तो पूरा मिलेगा, बीच में किया तो वो कम हो जाएगा उसका रेट वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह एक्सेट्रा। तो कौन सा फल, कौन से कर्म का फल किस समय में मेच्योर होता है, अब देना है। हम कहते हैं कितने अनुष्ठान किए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सडनली मिलता है, मतलब कि वो कर्म आपका इस समय में मेच्योर हुआ तो कल आपको मिला। तो कौन सा कर्म कब मेच्योर होगा, परिपाक होगा, वह जानने वाला वह ईश्वर है। मैंने ईश्वर को ये बात पता चलती है। इसे ऑफिस में जो सीईओ होते हैं या जो डायरेक्टर वगैरह लोग होते हैं, उनको पता होता है कि किस व्यक्ति को ऑफिस में प्रमोशन देना, पोस्ट का प्रमोशन देना, पगार का प्रमोशन, ये सब कुछ वो लोग जानते हैं आपके सारे चीजों को देखकर। वैसे परमेश्वर भी, माने वे लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति का डेडिकेशन कंपनी के लिए बहुत है। ऐसे परमेश्वर भी सारे कर्मों के संदर्भ में मनोभावों को जानता है, और विपाक और कब उसको फल देना यह भी वह जानता है। और छठा है विभाग। विभाग माने पुण्य कर्म का फल सुख देना है और पाप कर्म का फल दुख देना है। माने ऐसा नहीं कि 60% पुण्य है और 30% पाप है, तो 60 - 30 करके केवल 30 का पुण्य का 30% पुण्य का सुख देना, ऐसा नहीं। 60% पुण्य का सुख आपको मिलेगा, 30% पाप का भी दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। माने सुख दुख, पुण्य पाप, ये सब कुछ कितना है, अकॉर्डिंगली कितना सुख भेजना है, कितना दुख भेजना है। इट्स अ वेरी वेरी, बहुत ही रहस्यमयी सारी घटनाएं है, नहीं लगता है? इट्स अ वेरी वेरी, हमारी बुद्धि चल ही नहीं सकती है। बड़ा आश्चर्यकारक ये उनका क्या बोलेंगे सॉफ्टवेयर है कहो, अकॉर्डिंगली हमको मिलता रहता है। माने सबसे बुद्धिमान वह परमेश्वर है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, और वह भी न्याय पूर्वक देता है। और ऐसा ईश्वर अल्पज्ञ नहीं हो सकता है और अल्प शक्तिमान भी नहीं हो सकता है। उसको सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना ही पड़ेगा, सर्वसमर्थ होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात है। अब यहाँ पे कहते हैं, पूर्व पक्ष पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह ईश्वर ऐसा है वैसा है, वही सब कुछ करता है। तो ये एग्जाम्पल दिया, जैसे घर, रथ, महल, शयन, आसन सब बनाते हैं, जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, वैसा ये परमात्मा इस तरह से
ये संसार को बनाता है। इस तरह से यहाँ का एक भाग पूरा हो गया। अब दूसरा न्याय दर्शन वाला लोग अब प्रवेश करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है तो नहीं। लेकिन अब न्याय दर्शन वाले की बात शुरू हो रही है। नैयायिक लोग, उसको नैयायिक कहते हैं, वैशेषिक, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जितना देख सकते हैं देखेंगे क्योंकि बहुत गहरा है, बट बहुत समझने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझेगा और ईश्वर के संदर्भ में आपकी समझ और क्लैरिटी वाली बनेगी। न्याय नैयायिक लोग न्याय दर्शन वाले की एक कहानी है, शुरू करते हैं। इधर नहीं दिया है बट आचार्यों ने दिया है तो मैं बताती हूँ। एक कथा आती है और कथा माने एक सच्ची घटना है कि कुछ सालों पहले उदयन आचार्य जी नाम के एक बहुत बड़े आचार्य हो गए जो न्याय दर्शन के, वैसे तो गौतम ऋषि है बट उसको प्रूव करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, जगत में उसका प्रचार के लिए उदयन आचार्य जी का जन्म हुआ था। एक बार वे जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए तो मंदिर का द्वार बंद था। अब समय हो गया तो बंद हो जाता है, लेकिन उदयन आचार्य जी बड़ी हस्ती थी, भगवान पे नाराज हो गए। भक्त लोगों को जिनका भगवान से संबंध है उनको नाराज होने का हक है। तो कहे कि मेरे आने पर द्वार बंद होते हैं, आप द्वार बंद करते हो। तो क्या कहा, देखो ये बड़े लोगों की बात है। कहते हैं उदयन आचार्य जी भगवान को, जब अनीश्वरवादी नास्तिक लोग तुम्हारा खंडन करेंगे, अनीश्वरवादी माने ईश्वर को नहीं मानने वाले, वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले, ऐसे लोग आपका जब खंडन करेंगे तो फिर मैं ही होऊंगा जो तुम्हारी जगत में सिद्धि करूंगा। माने आई विल एस्टैब्लिश यू कि ईश्वर है। माने उदयन आचार्य जी न्याय दर्शन के बहुत बड़े सिद्धि, ईश्वर सिद्धि करने वाले महापुरुष बने, आचार्य बने। तो कहते हैं कि फिर दार्शनिक जगत में मैं तुम्हारी सिद्धि करूंगा और इसीलिए आप द्वार खोल दो। इसका अर्थ क्या हुआ, आप द्वार नहीं खोलेंगे तो मैं आपका प्रचार नहीं करूंगा। हम लोग भी कभी बोलते हैं ना, भगवान इतना सेवा करते हैं आपकी, इतना जप तप करते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे, दान करते, भगवान पूजा करते, इतना भी आप नहीं करेंगे मेरा काम, इतनी मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हैं। उन्होंने भी बोला तो गर्भगृह के द्वार खुल गए। ये सच्ची घटना है। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे से पाड़े से, पाड़ा बोलते हैं उससे वेद पाठ करवाया, ऐसे ये घटना भी घटी। द्वार स्वयं खुल गए, गर्भगृह के द्वार स्वयं खुल गए और उन्होंने दर्शन किया। सो द पॉइंट इज दिस कि ये बड़ी प्रचलित घटना है और उदयन आचार्य जी न्याय दर्शन के बहुत बड़े आचार्य है और उन्होंने ईश्वर की सिद्धि के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जो न्याय दर्शन में फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इस तरह से अब थोड़ा सा एक मेन पॉइंट बता के पूरा करेंगे ताकि वो ही पॉइंट को अगले क्लास में खोलेंगे। अब उनका जो मेन पॉइंट है न्याय दर्शन का वो यह है, यत् कृतम तत्सकर्तुकम। इधर आता है, भाष्य में भी आता है, हम पढ़ेंगे बाद में भाष्य को। यत् कृतम तत्सकर्तुकम माने जो कृति होती है, कृति माने रचना, वो बिना कर्ता के नहीं होती। ये उनका मूल सिद्धांत है। कुछ रचना है तो रचनाकार भी है, ऐसा कह के उन्होंने जगत कृति है तो जगत कर्ता कोई है, ऐसा कह के ईश्वर की सिद्धि की। समझ में आता है? ये हमारा मत नहीं है, वेदांत दर्शन का ये मत नहीं है। मैं बता ही दूं क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है और आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अगले क्लास में भी करेंगे फिर से। जो वेदांत दर्शन का है वो पेज नंबर पीछे के ही पेज में देखो तो यहाँ पे कहते हैं
ईश्वरस्य जगत नियंत्रित्व निरूपणम। ब्लॉक मिला ना, पीछे ही था, पीछे का। माने जगत में नियत प्रवृत्ति हो रही है, उसका नियमन करने वाला, शासन करने वाला कोई है। पकड़ी बात आपने? इधर नियंता की बात है, इधर कर्ता की बात है, माने रचनाकार की बात है, इधर शासन करने वाले की बात है। पकड़ी बात? तो दर्शनों के संदर्भ में हल्का सा आइडिया आया कि दर्शन अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि उनके मूल सिद्धांत में फर्क हो गया। न्याय वालों ने न्याय दर्शन अलग है, उत्तर मीमांसा अलग है। क्या फर्क हुआ? न्याय दर्शन ने कहा यद कृतम तत्साक्षात् सुखम, माने जो कृतम है, कृति है, रचना है जगत की, तो उसका कोई कर्तृत्व, उसका कोई कर्ता होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने ईश्वर की सिद्धि की। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा ने कैसे की? जगत नियंत्रित्वम ईश्वर से सिद्धि ही, माने जगत नियंत्रित है, शासन में है, तो उसका कोई शासक होना चाहिए जिसको हम ईश्वर कहेंगे। उन्होंने कहा रचनाकार को ईश्वर कहेंगे, हमने कहा शासक को ईश्वर कहेंगे। समझ में आती है बात? तो ये दो थोड़ा थोड़ा फर्क। ऐसे सारे मतों में ईश्वर, वैसे सारे मत में है ही नहीं। सांख्य नहीं मानता है, योग मानता है, न्याय दर्शन मानता है, वैशेषिक मानता है और उत्तर मीमांसा, ये चार दर्शन ईश्वर को मानते हैं। और पूर्व मीमांसा और सांख्य, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, ये पांच दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। भले वो महावीर स्वामी की मूर्ति का पूजन करे वगैरह करे, बट ईश्वर को ये पांच दर्शन नहीं मानते हैं। बाकी के चार दर्शन न्याय, वैशेषिक, योग और उत्तर मीमांसा ये मानते हैं। तो ये जो चार मानते हैं उनका अलग अलग तरह से ईश्वर की सिद्धि वे लोग करते हैं। पूर्व मीमांसा भी आगे आएगा, आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है ये बोरिंग तो नहीं है, थोड़ा कुछ समझ में आता है कि भाई आखिर में हम दर्शन दर्शन बोलते हैं तो ये अलग क्यों हुए। ये अलग इसलिए हुए क्योंकि उनका मूल सिद्धांत जीव जगत और ईश्वर के संदर्भ में उनके विचार, उनका कंक्लूजन अलग है, हमारा माने अलग, सबका अलग अलग है। सो यहाँ पे कहते हैं कि जगत जो प्रत्यक्ष है उसमें जो वैचित्र्य है, नाना प्रकार के प्राणी है, भोग है, साधन है, शरीर है, घटनाएं घटती है, ये परिस्थितियां आती है, ये सब कुछ जो है, पानी बरसता, हवा चलती, रात दिन होता, पृथ्वी अपनी दूरी पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती, ये सब कुछ जो है वो नियम से होता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ठीक है, आपने कह दिया कि करता है, हम तो क्या देख रहे हैं इस सृष्टि में, सब कुछ नियत माने नियत है, माने डिसिप्लिन में है, एक शिस्तबद्ध तरह से ये सारी सृष्टि चल रही है। और इसीलिए हम मानते हैं कि ईश्वर नियंता है, माने इस सृष्टि का नियमन करने वाला कोई है, उसको हम ईश्वर कहेंगे। ये शरीर में असंख्य चीजें हैं, कौन सा अंग किस अंग के साथ क्या प्रतिक्रिया करते हैं। कहते हैं ना पेट गड़बड़ हुआ तो बोलते हैं कि ब्रेन में कुछ एंजाइटी है, माने दिमाग में, माने कनेक्शन किसका किसके साथ है, ये सब बातें होती है। फिर हड्डियां, नाड़ी, नसें, कोशिका, ब्लड, बहुत सारा कुछ इस शरीर में है। इसका रहस्य ऐसा कहते हैं मेडिकल साइंस में 15% ओनली देखा है। तो 100% ऐसे रहस्यों वाला वो ईश्वर जो है, जो क्या खाया और क्या इफेक्ट दिया, क्या सोचा और क्या दिमाग बिगड़ा, क्या बोला और क्या मन को हर्ट हुआ, कैसे वो सारी बातें हो रही है, और बिल्कुल नियम पूर्वक हो रहा है सब कुछ। तो ये बताता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। इवन मन को भी देखो, ये जो मन हमारा है, कोई दुख देता है तो हम उसको चाहते नहीं है, पकड़ी बात। कोई हमको सुख देता है तो उसको नफरत नहीं करते हैं। मैंने, आप समझ रहे हैं, मैंने ये मन भी नियम के अनुसार ही चलता है।
हर एक चीज नियमानुसार एक कायदे एक कानून से चलती है। इसलिए नानक देव जी कहते हैं, हुकुमे अंदर सब कोई, हुकुमे बाहर कोई नहीं। इसी को हमारे रमन महर्षि जी ने कहा, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। उन्होंने भी कहा, कर्तुर्हु आज्ञया प्राप्यते फलम। कर्तु की आज्ञा से, कर्तु माने महाकर्ता, ईश्वर की आज्ञा से फल मिलता है। कर्म किम परम कर्म तज्जडम, कर्म स्वयं थोड़ा फल दे सकता है। वही बात नानक देव जी कहते, हुक्म में अंदर सब कोई, सब उसकी आज्ञा में है। यही बात हमारे सारे संत सब लोग एक मत से ही बोलते हैं, उनके सबका एक ही मत है, चाहे उनकी भाषाएं अलग अलग होवे। आया ये कर्तुराज्ञया संस्कृत में है और वो हुक्म में अंदर उर्दू में है, बट बातें तो हमारी सेम चलती है। तो पॉइंट इज दिस कि कोई है जो इस सृष्टि का शासन करता है, और ये सृष्टि भी एकदम नियंत्रित योजनाबद्ध तरीके से चलती है। वर्षा आती है तो सूर्य तपता है, फिर बाष्पीकरण, फिर घनीभूत बादल, फिर हवा बहती है, फिर वर्षा होती है। तो सारा कुछ नियम के अनुसार है। और इसी के आधार पे मौसम विभाग के जो लोग होते हैं, वो मौसम विज्ञान निकला है, मौसम विभाग के लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, है ना। क्यों प्रेडिक्शन क्यों हो सकता है? ज्योतिष लोग प्रेडिक्शन करते हैं। ये प्रेडिक्शन क्यों हो सकता है? क्योंकि उनको मालूम है कि सृष्टि नियम से चलती है, इस नियम के आधार पे ऐसा हुआ था, तो अभी आगे ऐसा होगा। यदि ये नियम से नहीं चलती तो कोई प्रेडिक्शन नहीं, तो सब कुछ हटेगा। क्या अंधेरी नगरी कंडू राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ऐसा वाला मामला होता था। तो बहुत बड़ा प्लानर है, प्लानिंग करने वाला कोई है जो इस हार्मनी में सृष्टि को चला रहा है। और ऐसा जो है वह इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, ज्ञानी होना चाहिए। अर्थात यह जो इंटेलिजेंस है वो चेतन को बिलोंग करती है, तो वह चेतन होना चाहिए। माने वह ईश्वर जो है वह चेतन होना चाहिए। आप अपना मत रखते हैं। न्याय वालों ने क्या कहा था? स यत्कृतम तत्स कर्तृकम। यत्कृतम जो क्रिया है उसका कोई रचनाकार है। भाष्यकार क्या कहते हैं? तत् जगत सिद्धि ही नियत प्रवृत्ति है। ये दो वाक्य याद रख लो तो आपको दोनों दर्शन का फर्क मालूम पड़ेगा। तत् जगत सिद्धि ही, उस जगत की सिद्धि के कारण, माने तत्सिद्धि ही, सॉरी, तत्सिद्धि ही जगत नियत प्रवृत्ति है। उसकी सिद्धि, उस ईश्वर की सिद्धि जगत की नियत प्रवृत्ति के कारण मालूम पड़ती है, होती है। दोनों ने ईश्वर की सिद्धि की, बट थोड़ा अलग अलग हुआ। तो इस तरह से न्याय और उत्तर मीमांसा दो मत देखे। आगे के उसमें हम पूर्व मीमांसा एक्सेट्रा देखेंगे, और जितना समझ सकते हैं इजीली उतना हम समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।